यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, अक्सर हमें वेबसाइट ओपन करने के लिए किसी न किसी यूज़र नेम पासवर्ड की आवश्यकता होती है और जब हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बिना पासवर्ड्स के कोई भी ना तो वेबसाइट ओपन होती है और ना ही उसमें हम कोई काम कर पाते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड आप कैसे रिट्राइव करेंगे, कैसे निकालेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आज हम कुछ वेबसाइट आपको बताते हैं जो कि एजुकेशन से संबंधित हैं। उन वेबसाइट से कैसे आप पासवर्ड निकालेंगे और किस वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड किस किस वेबसाइट पर काम करेगा, चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अनुरोध, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए, एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, तो यहाँ पर जो दो मुख्य वेबसाइट्स हैं, वो पहली है एजुकेशन पोर्टल और दूसरी है शिक्षा पोर्टल। और इसके साथ ही जो ऐप अटैच किए गए हैं, मोबाइल ऐप अटैच किए गए हैं, वो हैं एम शिक्षा मित्र ऐप, टेक्स्ट बुक ऐप, गृह संपर्क ऐप। इसके साथ ही एक और ऐप है, वो है दीक्षा ऐप। अब इन किसी भी वेबसाइट के लिए आपको अलग अलग पासवर्ड्स, यूज़र नेम की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास किसी एक पर लॉगिन और पासवर्ड है तो आप इतने सारे जो नाम स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी को भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है RTE पोर्टल और इसी का एक मोबाइल ऐप है RTE MP ऐप। इसके लिए डेटाबेस अलग है। अगर आप इस वेब पेज पर काम करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको इससे जाकर पासवर्ड को रिट्राइव करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण दे रहा था। बहुत सारी वेब पेज हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं। अगर आप किसी का भी पासवर्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी बातें बहुत आसान लगेंगी और आप कभी भी किसी भी समय पासवर्ड का टेंशन छोड़कर अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in। इस वेबसाइट से हम आपको पासवर्ड को रीसेट करना बता रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। किसी भी वेबसाइट से अगर आपको लॉगिन आईडी की प्रॉब्लम है तो उसमें एक बटन होता है लॉगिन, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर। सबसे पहले आपको इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करते ही साथ इस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड की विंडोज़ अपेयर हो जाएगी। हमें अपना यूज़र नेम तो पता है लेकिन पासवर्ड हम भूल गए। अब इसके लिए हमें फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं। क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। और सभी शिक्षा विभाग के साथियों से जो इस ऐप को यूज़ करते हैं, इस वेब पेज को यूज़ करते हैं, उनके लिए यूज़र नेम उनका यूनिक आईडी होता है। चलिए फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं। एक यूज़र आईडी सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं यूज़र नेम और इसके नीचे लिखेंगे मोबाइल नंबर और लास्ट में यहाँ लिखेंगे कैप्चा कोड। और इसके बाद जो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है रिक्वेस्ट पिन का, उसको क्लिक कर देते हैं। एक मैसेज अपीयर हुआ, आपके द्वारा दर्ज उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर गलत है। अगर आपको ये पता है कि इस वेब पेज पर हमारा कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तब ही उसी कंडीशन में ही आप इस फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं पता है तो इसके लिए आपको ज़िले में अप्रोच करना पड़ेगी, जिला शिक्षा केंद्र में। इसके अलावा संकुल प्राचार्य के पास भी मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा होती है। आप वहां से पहले अपना मोबाइल नंबर सही करवा लीजिए और उसके बाद ही इस सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं फॉरगेट पासवर्ड। और अब हमने अपना मोबाइल नंबर सही करवा लिया है। और अगर आपका मोबाइल नंबर सही होता तो आपको निश्चित रूप से ये सब प्रक्रिया ना करना होती। अब हमने अपना यूज़र नेम और मोबाइल नंबर सही डाला हुआ है और अब देखते हैं रिक्वेस्ट पिन के लिए क्या मैसेज आता है। क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट पिन पर और अब देखिए मैसेज बदल गया और मैसेज आ रहा है 8 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। और इसके नीचे एक बटन बना है जिस पर लिखा है वेरीफाई OTP। इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो देखिए यूज़र नेम और 6 डिजिट पिन के 2 अलग अलग ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखने लगे। ऊपर हम लिखेंगे अपना यूनिक आईडी और नीचे हम उस पिन का यूज़ करेंगे जो हमारे मोबाइल पर आया है और लास्ट में कैप्चा कोड। क्लिक कर देते हैं वेरीफाई पिन पर। जैसे हम इस वेरीफाई पिन को क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं इस दोनों विंडो में बना लीजिए। जो ऊपर लिखेंगे उसी को आपको नीचे टाइप करना पड़ेगा। और इस तरह से हमने न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को एंटर कर दिया है। करते हैं रीसेट पासवर्ड पर क्लिक, और जैसे ही हमने ये क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज अपीयर हो गया, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगेन विद द न्यू पासवर्ड। इसी तरह से अन्य सारी वेबसाइटों के साथ भी यही प्रोसेस है। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड्स आपके मोबाइल पर आ जाएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।